बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 8 की गणित और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास 4A। ये जो अभ्यास 4A है इसके 3 प्रश्न हम लोग पहले ही हल कर चुके हैं और इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 की शुरुआत करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए इसमें प्रश्न नंबर 4 में लिखा हुआ है x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 1/x का मान 10/3 है। बहुत ध्यान से आप लोग प्रश्न को समझिएगा। इसमें लिखा है x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। हमें मान निकालना है x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का और दिया हुआ है कि x प्लस 1/x का मान 10/3 है। चलिए देखते हैं। देखिए हमें मान निकालना है, उसको हम लिख लेते हैं। लिखा हुआ x प्लस 1/x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान निकालिए और जबकि दिया हुआ है x प्लस 1/x की वैल्यू है 10/3। चलिए इस बात को ध्यान में रख करके अब हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए देखिए क्यूब वाला ये दिया हुआ है व्यंजक और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसलिए ये वाला फार्मूला लगा देंगे a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये आप सभी को पता होगा। अभी अगर जो नहीं मालूम है तो अभ्यास 4A का 2 वीडियो पढ़ा चुके हैं, उनको देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। अब a प्लस बी की जगह पर हम लिख देंगे x प्लस 1/x की घात 3। देखिए a को माना हमने x और b को माना 1/x और इसकी होल घात 3। अब इसमें इसको फिट करिए। a की घात 3 का मतलब हुआ x की घात 3 प्लस b की घात 3 का मतलब हुआ 1/x और इसकी घात 3। हालांकि यहाँ पर ब्रैकेट लगा करके होल घात 3 लिखना चाहिए, लेकिन अब हम लोग कई बार इस प्रश्न को इस तरह के सूत्रों को हल कर चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट हमको पता है 1 का मतलब 1 की घात 3 का मतलब हुआ 1/x की घात 3, ऐसे डायरेक्ट लिख दिया हमने। ठीक है, प्लस हमने लिखा 3 गुणे a की जगह पर हमने लिखा x और b की जगह पर लिखा हमने 1/x और ब्रैकेट में a प्लस b का मतलब क्या हुआ x प्लस 1/x। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, हमें वैल्यू निकालनी थी काहे की x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 थी, जो इसमें आ चुका है। इस फार्मूले में देखिए ये चीज़ आ चुकी है और बाकी जो वैल्यूज़ दी हुई है वो हम इसी में रख देते हैं। देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू 10/3 दी हुई है, इसको हमने इसमें रख दिया यहाँ पे x प्लस 1/x की घात 3। और देखिए x प्लस 1/x कहाँ है, ये देखो यहाँ पे है, तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे 10/3। पहले इधर वाला देख लेते हैं। x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 प्लस ये x ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, ये आया 3 और गुणे या ब्रैकेट बना सकते हैं। अब चलिए हमने ब्रैकेट ही बना दिया और x प्लस 1/x की जगह पर हम लिख सकते हैं 10/3। ठीक है, अब समझिएगा 10 की घात 3 कितना हुआ, 10 दहम 100 और 100 दहम 1000, तो 10 की घात 3 मतलब 1000 और 3 की घात 3 का मतलब हुआ 27 बराबर। और यहाँ पर देखिए x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3, इसका मान तुमको निकालना ही है और प्लस यहाँ से ये 3 और ये 3 कैंसिल हो सकता है जी, चाहे डायरेक्ट काट दीजिए या ब्रैकेट खोल करके भी काट सकते हैं। ये इतना हो गया, केवल क्या बचा 10। अब हम इस 10 को पक्षांतर करके इधर ले आएँ, तो जब हम इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 1000/27 माइनस 10 बराबर x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3। ठीक है, अब देखिए इसको घटाइए। इसको घटाने का डायरेक्ट तरीका ये हो सकता है 27 और 10 के गुणा करिए 270। 1000 में से 270 घट गए तो बच गया 1000 में से 270 घट गया तो ये बच गया 730। क्यों भाई, ये 730/27 बराबर ये आ गया x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको थोड़ा साफ सुथरा इधर लिख देते हैं यहाँ नीचे जगह है नहीं, इसलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 बराबर ये आ गया 730 बटे और ये 27। ये हमारा उत्तर हो गया।
देखिए 5वें प्रश्न में कह रहा है यदि 2x प्लस 1/2x बराबर 5/2 तो 8x की घात 3 प्लस 1/8x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, डायरेक्ट इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए इसके हल में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम चलिए फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला क्या दिया है, देखिए दिया नहीं है, फार्मूला हमको याद करके लिखना है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, आप सभी को पता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब a की जगह पर हम क्या लिखें, a की जगह पर लिखें 2x और b की जगह पर क्या लिखें 1/2x। प्रश्न देख करके उसके हिसाब से हमें लिखना है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी जगह पर क्या लिखें, a की जगह पर आया है 2x, b की जगह पर 1/2x। तो a क्यूब की जगह पर हमने लिखा 2x का क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह पर हम क्या लिखेंगे, बी क्यूब की जगह पर लिखेंगे 1/2x का क्यूब। ठीक है, प्लस 3ab, 3 लिखा, a की जगह पर हमने लिखा 2x और b की जगह पर 1/2x और ब्रैकेट में a प्लस b की जगह पर 2x प्लस 1/2x। ठीक है, जैसा अभी प्रश्न सॉल्व किया था बिल्कुल उसी तरह से है। देखिए यहाँ पर हमको मान दिया हुआ है 2x प्लस 1/2x का, इसका मान दिया है 5/2। इसकी जगह पर हम लिख देंगे 5/2 का होल क्यूब बराबर, इसको खोलिए तो 2 का क्यूब होता है 8 और x का क्यूब हमने लिख दिया x क्यूब, प्लस इसी तरह से यहाँ पर 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 और x का x की घात 3, प्लस इसी तरह से ध्यान दीजिए 2x कैंसिल हो गया, ये आया 3 गुणे 2x प्लस 1/2x की वैल्यू देखिए इसमें दिया हुआ है, कितना दिया है 5/2, यहाँ पर हमने लिख दिया 5/2। अब देखिए इसको हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा 5 का क्यूब कितना होता है 125 और 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। चलिए लिख लेते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं। अच्छा ऐसे 8x की घात 3 प्लस 5 × 15/2, 15/2 को इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 125/8 माइनस 15/2 बराबर 8x की घात 3 प्लस 1/8x की घात 3। अब देखिए इसमें 8 लघुत्तम हो जाएगा, आप सबको पता है 8 से भाग करेंगे, 8 × 8 1 आएगा, 1 और 125 की गुणा 125 आएगी, माइनस ऐसे इसको हल करिए, 2 से 8 को भाग करिए 4 आएगा, 4 और 15 की गुणा 15 × 60। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 8x की घात 3 प्लस 1/8x की घात 3। ठीक, अब देखिए 125 में से 60 घट गया तो कितना बचा 65, 65/8 बच गया। इसको हम अच्छे से यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, इधर लिख देते हैं, उधर बोर्ड शायद वीडियो में ना दिखे। तो ये आ गया 8x की घात 3 प्लस 1/8x की घात 3 बराबर, ये आ जाएगा 65/8। ये हमारा उत्तर हो गया, इसी के वैल्यू हमें निकालनी थी। प्रश्न नंबर 6 देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर 3, ध्यान दीजिए आप लिख सकते हैं यदि a प्लस बी बराबर 3 और ए बी बराबर 2, तो हमें मान निकालना है a क्यूब प्लस बी क्यूब का। a क्यूब प्लस बी क्यूब हमें किस फार्मूला में मिलेगा, हमें मिलेगा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, इसमें मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए a प्लस बी का होल क्यूब, तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं, a प्लस बी की जगह पर कितना लिख सकते हैं 3, तो हमने लिखा 3 का क्यूब और इसकी वैल्यू तो हमको निकालना ही है। ठीक है, चलिए तो हम a क्यूब प्लस बी क्यूब इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, प्लस 3 लिखा गुणे ए बी की वैल्यू भी दे रखा है, ये 2 है तो 2 लिख दिया हमने, a प्लस बी की जगह पर दे रखा है 3 है तो हमने इसकी जगह पर 3 लिख दिया। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 दूनी 6 और 6 × 18, ऐसे लिख दिया हमने 18, इनकी सबकी गुणा हो गई 18। तो 18 को इधर ले आओ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 18 बराबर 27 ऐसे लिख सकते हैं और 18 को उधर पक्षांतर कर दीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 27 माइनस 18, 27 में से 18 घट गए, कितने बचे 9 बच गए। तो ये हमारा उत्तर हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू 9। ये जो प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा, जो 7वां प्रश्न है
इसमें कह रहा है 3x प्लस 2y बराबर 20, ये दिया हुआ है, और एक्स वाई बराबर दिया है 14/9। तो हमें मान निकालना है 27x की घात 3 प्लस 8y की घात 3 का। 27x की घात 3 प्लस 8y की घात 3, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये भी उसी फार्मूले से बनेगा, a प्लस बी का होल क्यूब वाले से। ध्यान दीजिए, हमने फार्मूला लिखा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी, अब हमें यहाँ पे सोचना है कि a किसको माने और b किसको माने, तो ताकि हमारा सवाल आसानी से हल हो जाए। तो देखिए, इस प्रश्न के अनुसार हमारा यह मानना है कि a हम मान लें 3x को, क्योंकि हमें लाना है 27x की घात 3, वो 3 का क्यूब करने पर ही मिलेगा। इतना हमें सोचना होगा अपने दिमाग से। तो a की जगह पर हमने लिखा 3x और b की जगह पर लिखा 2y, इसका होल क्यूब। अब देखिए, इस सूत्र के अनुसार इसको हम खोलेंगे। तो a क्यूब का मतलब क्या हुआ, 3x का क्यूब, प्लस b क्यूब का मतलब क्या हुआ, ये जो गिनती लिखी दूसरी, 2y का होल क्यूब प्लस 3ab। a का मतलब हुआ 3x और b का मतलब कितना हुआ 2y, 3x गुणे 2y और ब्रैकेट में a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब पहली गिनती प्लस दूसरी गिनती 3x प्लस 2y, हमने लिख दिया 3x प्लस 2y, ऐसे लिख दिया। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3x प्लस 2y की जगह पर 20। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20 का होल क्यूब बराबर, यहाँ पर 3x का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब हो गया 27x की घात 3। इसी तरह से यहाँ पर 2y का होल क्यूब 8y की घात 3 प्लस, इसी तरह से यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 18xy और ब्रैकेट में देखिए 3x प्लस 2y, इसकी वैल्यू भी दे रखी है, इसकी वैल्यू ये है, और xy की भी वैल्यू दे रखी है। चलिए एक साथ हम दोनों की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया 3x प्लस 2y। चलिए ठीक है, तो 20 का क्यूब कितना हुआ, देखिए 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 0 3 बार आएगा तो 8000 हो गया, ये 20 का क्यूब हो गया 8000। तो 27x की घात 3 प्लस 8y की घात 3 प्लस, देखिए यहाँ पर लिखा है 18, xy की वैल्यू ध्यान दीजिए ये दे रखी है 14/9, तो हमने लिख दिया 14/9 और ब्रैकेट में 3x प्लस 2y, इसकी वैल्यू दे रखी है देखिए 20, इसकी जगह पर हमने लिख दिया 20। अब देखिए इसको सबको हल कर देंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे तो हमें 27x की घात 3 प्लस 8y की घात 3 का मान पता चल जाएगा। ठीक है, हमने लिखा 8000 बराबर 27x की घात 3 प्लस 8y की घात 3 प्लस 9 दूनी 18, ये कट गया, 14 दूना 28 और ब्रैकेट में लिख दिया हमने 20। ठीक है, तो ये 8000 हो गया बराबर 27x की घात 3 प्लस 8y की घात 3 प्लस, अब देखिए इसको 0 गुणा कर दीजिए, जब गुणा होगी तो 0 आएगा, 28 दूना 56, तो ये 560 आ जाएगा। 560 इधर ला करके घटा दीजिए, 8000 माइनस 560 बराबर 27x की घात 3 प्लस 8y की घात 3। तो ठीक है, तो कितना हो गया भाई, देखिए 27x की घात 3 प्लस 8y की घात 3 बराबर 8000 में से 560 को घटा दीजिए, 8000 और इसमें से घटा 560, 0 बचा, 4 बचा, 9 में से 5 गए 4 बचा, तो 7440, 7440 ये हमारा उत्तर हो गया। दर्शाइए कि नंबर फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 125 प्लस x की घात 3 बराबर 5 प्लस x का होल क्यूब माइनस 15x ब्रैकेट में 5 प्लस x। ठीक है, देखिए जो कुछ दिया हुआ है उसमें का एक पक्ष दिया हुआ है, फिर उसके सामने दूसरा पक्ष दिया हुआ है, हमको इस तरह से हल करना है कि ये वाला पक्ष उसके बराबर हो जाए या वो वाला पक्ष इसके बराबर हो जाए। तो ऐसा हम लोग पहले भी परिमेय संख्याओं में भी इस तरह का पढ़ चुके हैं कि जब हमें इसको सिद्ध करना होता है या प्रदर्शित करना होता था। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसका राइट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। राइट हैंड साइड का मतलब दाहिना पक्ष,
चलिए, अगर जो राइट हैंड साइड आपको अच्छा लगे तो RHS या राइट हैंड साइड लिख सकते हैं, या आप दायां पक्ष ऐसे लिख सकते हैं। जो दायां पक्ष दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 + x का होल क्यूब माइनस और दिया हुआ है 15x ब्रैकेट में 5 + x ऐसे दिया हुआ है। तो देखिए a + b का होल क्यूब इसमें फार्मूला फिट कर दीजिए। अब देखिए बीच में फार्मूला लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर जो आपको याद है तो आप सीधे सीधे इसका प्रसार करिए। तो इसको a मानिए, इसको b मानिए, a + b का होल क्यूब वाला फार्मूला लगा दीजिए। a + b का होल क्यूब क्या होता है समझिएगा, a क्यूब 5 का क्यूब प्लस b क्यूब x का क्यूब प्लस 3ab प्लस 3a का मतलब 5 और b का मतलब x, ठीक है, और ब्रैकेट में a + b 5 + x ऐसे लिखा। फिर माइनस ब्रैकेट में 15x ब्रैकेट में 5 + x, ये जैसे दिया था हमने वैसा ही इसको लिख दिया। अब देखिए समझिएगा, 5 का क्यूब होता है 125 और x की घात 3 ऐसे ही लिख दीजिए। और यहाँ पर कितना आएगा, 5 × 15 और x की गुणा 15x हो गया ब्रैकेट में 5 + x, और ये जैसा दिया था वैसा ही हमने लिख दिया माइनस 15x ब्रैकेट में 5 + x, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये पूरा पद इस पूरे पद के बराबर है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये पूरा पद एक दूसरे से कैंसिल हो गया। तो क्या बचा देखिए, 125 + x की घात 3, यही देखिए ध्यान से लेफ्ट हैंड साइड या ये बाएं पक्ष में यही आ रहा है, तो इसको हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरह से RHS बराबर किसके आ गया, LHS के, मतलब दाहिना पक्ष बराबर आ गया बाएं पक्ष के। इसको हम लिख देंगे प्रूव्ड, या हिंदी में लिख देंगे सिद्ध हुआ। इस तरह से ये हमारा प्रश्न हल हो गया। इसके बाद देखते हैं इसी प्रकार का सेम प्रश्न, ये जो 8वें का सेकंड पार्ट है और आखिरी प्रश्न है। चलिए देखते हैं। ये जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है इसमें हमको जो सिद्ध करना है वो है 8a की घात 3 + 27b की घात 3 बराबर दिया हुआ है 2a + 3b का होल क्यूब माइनस 18ab ब्रैकेट में 2a + 3b ऐसे ये दिया हुआ है। तो हमने इसका RHS ले लिया, ये मतलब दाहिना पक्ष हमने इसका लिख लिया। ये 2a + 3b का होल क्यूब माइनस 18ab ब्रैकेट में 2a + 3b ऐसे दिया हुआ है। अब इसमें देखिए a + b का होल क्यूब वाला फार्मूला हमने लगाया, तो पहली गिनती का क्यूब हो जाएगा, ठीक, आपको पता है ये a क्यूब प्लस क्या होता है b क्यूब का मतलब 3b का होल क्यूब, दूसरी गिनती का क्यूब प्लस 3 होता है, फिर ab होता है, ab का मतलब 2a × 3b और ब्रैकेट में a + b का मतलब 2a + 3b, ठीक है। तो इसका प्रसार हमने ये कर दिया पूरा, और ये जैसे लिखा था वैसे ही हमने लिखा रहने दिया 18ab ब्रैकेट में 2a + 3b ऐसे। अब ध्यान दीजिएगा 2a का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 8a की घात 3 प्लस 3b का क्यूब कितना हो जाएगा 27b क्यूब प्लस देखिए 3 दूनी 6 और 6 3 18ab और ब्रैकेट में 2a + 3b ऐसे लिखा है, और माइनस 18ab ब्रैकेट में 2a + 3b ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है। देखिए ध्यान से ये पूरा पद इस पूरे पद के बराबर है, इसलिए ये एक दूसरे से कैंसिल। तो कितना बचा, 8a की घात 3 + 27b की घात 3, ये किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के, मतलब बाएं पक्ष के बराबर है। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। देखिए इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्नावली को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और हम लोगों के पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो इसके साथ ही आज हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी ही अभ्यास 4b के वीडियो के साथ। मैं मोहम्मद खालिद आपसे विदा लेता हूं। हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।